हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर क्लास। तो कैसे हैं आप लोग? तो अभी हमारा चैप्टर चल रहा है थर्ड, जिसका नाम है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। और इसमें अभी हमने पढ़ लिया है कि इंडिया में जो है क्लाइमेट क्या होता है, वेदर क्या होता है, सीजन क्या होता है, इनका आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है। और क्लाइमेट, कितने टाइप के क्लाइमेट होते हैं और इंडिया में कितने टाइप के क्लाइमेट्स हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा कि फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। तो ये सब कुछ मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ और आप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज़ को। ठीक है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम इसके आगे का पढ़ेंगे, जो हमने लास्ट पढ़ा था उसके थोड़ा सा हम आगे से शुरू करने वाले हैं। तो अब हम शुरू करेंगे पेज नंबर 52 से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखो, हम क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब ये है कि अब माइक्रो क्लाइमेट इज द क्लाइमेट ऑफ अ स्मॉल एरिया दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मेटा क्लाइमेट अराउंड इट। देखो क्या होता है माइक्रो क्लाइमेट। क्या होता है माइक्रो क्लाइमेट? होता है किसी छोटी जगह का वेदर जो उसके आसपास की एरिया से अलग हो। जस्ट लाइक ऐसे मानो कि अभी हम जहाँ रहते हैं, मानो हम एक किसी टाउन में रहते हैं। ठीक है। तो टाउन के आसपास कोई बड़ा शहर है, या शहर नहीं तो ऐसे समझ लो कि टाउन के आसपास एक दूसरा एरिया है। तो उस एरिया का जो वेदर है वो थोड़ा अलग होगा और हमारे टाउन का वेदर अलग होगा। इसे बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। ठीक है। तो ये क्या होता है, it has its own pattern of temperature, rainfall, humidity and wind। क्या होता है, जो माइक्रो क्लाइमेट होता है इसका अपना खुद का एक पैटर्न होता है, टेम्परेचर का, बारिश का, ह्यूमिडिटी का और हवा का। फॉर एग्जाम्पल एन इनक्लोज वैली मतलब होता है घाटी। ठीक है। अ डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल, और इवन अ सिटी फुल ऑफ बिल्डिंग्स कैन हैव अ माइक्रो क्लाइमेट। देखो क्या होता है, आपने देखा ना कि गाँव में ज़्यादा अच्छी बारिश होती है या फिर शहरों में होती है। ऑब्वियसली बात है, गाँव में ज़्यादा अच्छी बारिश होती है। रीज़न कि वहाँ पे बड़े बड़े पेड़ हैं और क्या बोलते हैं, खुला एरिया है। लेकिन शहरों में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, तो इसकी वजह से बारिश वहाँ पे कम कम हो पाती है। तो अगर किसी टाउन के पास में कोई बहुत बड़ा शहर है तो बारिश कहाँ पे ज़्यादा होगी? टाउन में ज़्यादा होगी। ठीक है। तो यही होता है, इसी को बोलते हैं माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट कैन इन्फ्लुएंस द local flora and fauna, the crop grow and impact human health and well-being। अब माइक्रो क्लाइमेट, अब आप लोग सब समझ गए माइक्रो क्लाइमेट का मतलब क्या होता है, किसी छोटी जगह का वेदर जो उसके आसपास के एरिया से अलग हो। मतलब उसकी अपनी बारिश है, अपना उसकी ह्यूमिडिटी है, अपना उसका टेम्परेचर है। तो ये जो माइक्रो क्लाइमेट है ये वहाँ के जिस एरिया में होता है वहाँ के एरिया की, चाहे फ्लोरा फोना हो, चाहे क्रॉप्स हो, चाहे एक ह्यूमन लाइफ हो, सब पर अपना इफेक्ट डालता है। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलो अब आगे पढ़ेंगे। फन फैक्ट पढ़ने वाले हैं हम पढ़ेंगे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। देखो ये हमारे टुडेज के जो टाइम है, हमारे टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये। हमारे जो एनवायरनमेंट है उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम कौन सी है? अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। अभी क्या होता है, द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट इज एक्सपीरियंस्ड व्हेन सिटीज हैव हायर टेम्परेचर अदर मोर देन द विलेजेस एंड ओपन एरिया सराउंडिंग देम। क्या होता है कि सिटीज़ के अंदर ज़्यादा टेम्परेचर होता है बजाय आसपास के गाँव, आसपास के विलेज एरिया से या फिर ओपन एरिया से। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग जब लाइट चल जाती है तब क्या करते हैं? रूम के अंदर ही रहते हैं या रूम के बाहर निकलने की कोशिश करते हैं? ऑब्वियसली बात है, हम लोग रूम के बाहर आने हम लोग बाहर आते हैं रूम के। क्यों? क्योंकि रूम के अंदर क्या होता है, पूरा जो रूम है वो चारों तरफ से कवर है हमारा। कवर होने की वजह से उसके अंदर घुटन हो जाती है, तो हमको गर्मी गर्मी उस टाइम ज़्यादा महसूस होती है। और बाहर जब जब हम ओपन एरिया में आते हैं तो वहाँ जाके वो गर्मी हमको कम महसूस होती है। बिल्कुल इसी तरह से शहरों में और जो गाँव होते हैं उसमें ये चीज़ फ़र्क दिखाती है। ठीक है। सिटीज़ हैव मैनी बिल्डिंग, roads and concrete surface that absorb the trap heat close to the surface। क्या होता है, सिटीज़ के अंदर आपको पता है सबको कि बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, कंक्रीट के सरफेस होता है, रोड होती है, तो वो क्या करती हैं, हीट को अपने अंदर वो अब्जॉर्व कर लेती हैं और वो हीट जो है वो बहुत लंबे समय तक उसके अंदर ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से वो सरफेस काफ़ी लंबे टाइम तक गर्म रहता है। दिस सरफेस नॉट कूल डाउन क्विकली एट नाइट। और जिसकी वजह से ये जो सरफेस है ये रात में जल्दी से ठंडा नहीं हो पाता। सो द हीट स्टे ट्रैप लॉन्गर। तो वो जो हीट है वो उसके अंदर बहुत लंबे समय तक बनी रहती है। Cities usually have less greenery, so fewer trees provide shade or release moisture into the air। अब ये क्या होता है, सिटीज़ के अंदर आपको मालूम है कि ग्रीनरी बहुत कम होती है। हम लोगों ने इतना ज़्यादा डेवलपमेंट कर दिया है कि पेड़ ही नहीं बचे हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो थोड़े बहुत पेड़ होते हैं उनसे हमको एक एक बहुत ही लेस जो होती है ना, एक शेड मिलती है हमको।
और वहाँ की जो हवा होती है उसके अंदर बहुत कम मॉइस्चर वो रिलीज कर पाती है। एज अ रिजल्ट द टेम्परेचर इन सच सिटीज इज ऑफ्टन हायर देन इन नियर बाय रूरल एरियाज। इससे क्या होता है कि जो सिटीज़ का टेम्परेचर है वो आसपास के रूरल एरियाज से ज़्यादा हो जाता है। दिस कैन इंक्रीज एयर पॉल्यूशन एंड अफेक्ट द हेल्थ ऑफ पीपल स्पेशली ड्यूरिंग समर। आप सब समझ रहे हैं इससे क्या होगा कि ये जो इसकी वजह से क्या होगा कि एयर पॉल्यूशन होगा, और ये एयर पॉल्यूशन होगा तो हमारी जो हम जो लोग हैं हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा, स्पेशली समर्स के टाइम पे। Planting more trees, building green roofs and using lighter building materials can help reduce this effect। अब हम क्या कर सकते हैं इसको रोकने के लिए, हम कर सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पेड़ लगा सकते हैं। हम जो हमारी छत है, हमारी जो रूफ है, वहाँ पे जाके हम प्लांटिंग कर सकते हैं। और जो बिल्डिंग वगैरह बनती है उनके अंदर हम एक बहुत ही लाइट मटेरियल यूज कर सकते हैं ताकि जो हीट है वो लंबे समय तक उनमें ट्रैप ना हो। ठीक है, समझ गए आप लोग सब चीज़ें ये? चलिए अब हम पढ़ने वाले हैं मानसून के बारे में। कुछ नया वर्ड नहीं है ना, सबने सुना है मानसून क्या होता है, सब जानते हैं। अभी जो मौसम चल रहा है वो किसका चल रहा है? मानसून का चल रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। द मानसून सीजन इज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट फॉर सस्टेनिंग एग्रीकल्चर एंड लाइफ इन इंडिया। बहुत ईजी सिंपल सी बात है कि इंडिया में जो लाइफ है या जो एग्रीकल्चर है वो पूरी तरह से डिपेंड किस पर है? मानसून पर डिपेंड है। Precipitation in the form of rainfall fill up rivers, soak the soil, help crops grow and flourish and fulfill the need of people and animal। देखो बेटा, अगर आप लोग ना एक एक पेंसिल को हाथ में लेके और एक एक लाइन को आराम से पढ़ेंगे ना तो आपकी रीडिंग अच्छी होगी, आपकी वोकेबलरी अच्छी होगी, और आपको ना इसके साथ साथ जो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन है वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लेकिन अगर आप केवल ऐसे हाथ को रख के या केवल सुनेंगे ना बातों को तो आपको नहीं समझ आएगा। इसलिए पेंसिल रखो और कोशिश करो कि खुद से आप उस लाइन को पढ़ो। खुद से अगर लाइन पढ़ोगे तो इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब देखो क्या होता है कि ये जो बारिश होती है इसकी वजह से क्या होता है? फिल अप रिवर्स, नदियों में पानी आ जाता है। सोक द सॉइल, मिट्टी गीली हो जाती है। हेल्प क्रॉप्स ग्रो, जो हमारी क्रॉप्स होती है उनको ग्रो होने में हेल्प होती है। और इसके अलावा जो पीपल है या एनिमल है उनकी जो भी आवश्यकता होती है उनकी वो पूर्ति कर देती है। ठीक है, मानसून आर सीजनल विंड दैट ब्लो अक्रॉस द इंडियन ओशियन एंड नियर बाय रीजन्स लाइक अफ्रीका, साउथ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। इसको हाईलाइट कर लो अगर आपने हाईलाइट नहीं किया था। अब मानसून क्या होता है? मानसून एक सीजनल विंड है। सीजनल मतलब ऋतुओं, एक मानसून एक ऋतु के अनुसार चलने वाली हवा है जो कि पूरे अक्रॉस द इंडियन ओशियन, जो इंडियन ओशियन और उसके आसपास के एरियाज लाइक अफ्रीका, साउथ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया में बहती है। दिस फिनोमिनन ऑफ एनुअल सीजन रिवर्सिबल। ये जो मानसूनी हवा है इनकी दिशा बदलती रहती है। रिवर्स होना मतलब एक चेंज होते रहना। ठीक है, of reversible of monsoon wind is experienced because land heat up and cool down faster than the water present in surrounding water bodies। अब ये सब क्यों होता है? क्योंकि जो लैंड है वो जल्दी से तो गर्म हो जाती है और जल्दी ठंडी हो जाती है देन द वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग वाटर बॉडीज। कि अगर लैंड में और वाटर बॉडीज में अगर डिफरेंस किया जाए और ये देखा जाए कि दोनों में से पहले कौन सी चीज़ है जो जल्दी गर्म होगी और जल्दी ठंडी होगी, तो उसमें आएगा लैंड। पानी को गर्म होने में टाइम लगता है और उसको ठंडा होने में भी टाइम लगता है। मानसून राइनफोर्स द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर, प्रेशर एंड विंड मूवमेंट्स। अब जो मानसून है वो क्या करता है? राइनफोर्स मतलब होता है मजबूत बनाना। मानसून जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और विंड के जो रिलेशनशिप है उसको मजबूत बनाता है। ठीक है, समर्स द एशियन कॉन्टिनेंटल लैंडमास और तिब्बतन प्लेटू बिकम वेरी हॉट क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर ओवर इट। अब देखो समर्स में क्या होता है, अब हम एक एक करके बात करेंगे समर्स की एंड देन विंटर्स की। समर्स में क्या होता है कि जो एशियन कॉन्टिनेंट का कॉन्टिनेंटल लैंड मास है या फिर जो तिब्बतन प्लेटू है, आई होप आपको सबको याद है तिब्बतन प्लेटू क्या होता है। ठीक है, मैं अभी रिपीट नहीं करूंगी आप लोगों को। तिब्बतन प्लेटू बिकम वेरी हॉट। ये जो तिब्बतन प्लेटू है या एशिया का जो कॉन्टिनेंटल लैंड मास है वो बहुत ज़्यादा हॉट, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। क्रिएटिंग अ रीजन ऑफ लो प्रेशर ओवर इट। देखो जो चीज़ गर्म होगी ना वहाँ का प्रेशर क्या रहेगा? लो रहेगा। और जो चीज़ ठंडी रहेगी वहाँ का प्रेशर हाई रहेगा। ये चीज़ आप लिख लो, अगर आपको नहीं याद होती है तो ये दो चीज़ें आप अपने पेंसिल से अपनी बुक के अंदर कहीं भी लिख लो। एक तो आप ये लिख लो कि लैंड जो है जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है। ठीक है, और जो ओशंस हैं
वो धीरे धीरे गर्म होते हैं, धीरे धीरे ठंडे होते हैं। तो एक तो आप ये लिख लो, और एक आप लिख लो कि जहाँ पे हीट होती है वहाँ पे प्रेशर लो होता है, और जहाँ पे कोल्ड होता है टेम्परेचर, वहाँ का प्रेशर हाई होता है। ठीक है। सिंस एयर मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, अब ये आपको याद रखना है कि एयर जो है, हवा जो है, वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ऐसे मानो आप लोग, फॉर एग्जांपल देखो, वैसे मैंने समझा दिया आपको क्लास में, लेकिन फिर भी मैं, चलो आप यहाँ अपन वापस से पूरा स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं तो एक बार वापस से समझ लो। हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आपकी लाइफ से ही संबंधित है, इसको अदरवाइज नहीं लेना है। जैसे सपोज कीजिए क्लास में एक स्टूडेंट है जो हाई लेवल पर है, स्टडीज में, सब चीज़ों में हाई लेवल पर है, चाहे स्पोर्ट्स में ले लो, किसी भी चीज़ में एक स्टूडेंट है जो हाई लेवल पर है, और फिर ऐसे करते 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 जो उनका स्टूडेंट्स का एक आपका एक क्रम वाइज देखा जाए, सीरीज वाइज, तो फर्स्ट नंबर टू 10 नंबर तक आपके स्टूडेंट्स हैं, सब समझ रहे हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है वो हाई लेवल पर है, जो 10 नंबर पे है वो लो लेवल पर है। तो अगर किसी टीचर को या किसी भी पर्सन को किसी टॉपिक पर बात करनी है तो वो सबसे पहले किसके पास आएगा, जो नंबर 1 के पास, ठीक है, फिर 2 के पास, 3 के पास, 4 के पास, देन वो लास्ट में किसके पास जाएगा, 10 नंबर के पास। वैसे ही हवा का काम होता है। आपको मैंने ये एग्जांपल दिया है केवल आपको याद रखने के लिए, कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कि हाई प्रेशर क्या है, लो प्रेशर क्या है। तो आपको ये याद रखना है कि हवा जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। ठीक है। एयर फ्रॉम द सराउंडिंग कूलर रीजन्स रशेज टुवर्ड्स अ वार्मर लैंडमास। ठीक है। हवा जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जा रही है, एयर फ्रॉम अपनी सराउंडिंग वाटर बॉडी से कहाँ जाती है, लैंड मास की तरफ जाती है। दीज लैंड्स कैरी मॉइस्चर। अब देखो एक बात समझो, जो भी हवा ओशन से जो हवा उठेगी उस हवा के अंदर मॉइस्चर होगा, और लैंड से जो हवा उठेगी वो हवा ड्राई होगी। अब आप ऐसे समझो कि पानी के अंदर आपने एक कपड़ा डाला, कपड़े को आपने टाइट निचोड़ दिया, ठीक है, तो जब निचोड़ने के बाद कपड़ा गीला रहेगा या सूखा रहेगा, गीला रहेगा, ऑब्वियसली बात है, उसके अंदर मॉइस्चर रहेगा कपड़े के अंदर। वैसे ही हवा जब, अगर कोई हवा है, अगर वो ओशियंस के एरिया से उठ के जा रही है तो उस हवा के अंदर क्या रहेगा, मॉइस्चर रहेगा। वैसे अगर अगर आपने कपड़ा जमीन पे पटक दिया, गर्म जमीन है, वहां अगर आपने कोई रुमाल या कोई हैंकी डाल दिया, उसको जब उठाओगे तो क्या वो गीला रहेगा, गीला नहीं रहेगा ना, गर्म हो जाएगा, सूखा रहेगा एकदम। तो वैसे ही हवा जब एक गर्म लैंड मास से ऊपर उठेगी तो वो कैसी रहेगी, गर्म रहेगी और सूखी रहेगी, ड्राई रहेगी। आई होप आपको बहुत ईजीएस्ट एग्जाम्पल में देने का कोशिश करती हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है। और मेरे गले की तरफ मत जाना, मेरा गला मोस्टली खराब ही रहता है, पता है आप लोगों को। तो मैं क्या बता रही थी दी, हाँ, तो ये जो हवा है इसके अंदर क्या होता है, मॉइस्चर होता है, और जब ये हवा वार्म लैंड की तरफ ब्लो करती है, दे कंडेंस एंड कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ हैवी रेनफॉल। तब ये हवा वहाँ जाके कंडेंस होकर ये रेनफॉल के रूप में नीचे आ जाती है। दिस इज नोन एज द समर ऑफ साउथ वेस्ट मानसून। इसे हम क्या कहते हैं, साउथ वेस्ट मानसून। अगर आपने ये हाईलाइट नहीं किया तो आप इसको हाईलाइट कर लो, और यहाँ एक क्वेश्चन लिखेंगे, व्हाट इज साउथ वेस्ट मानसून। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो, अभी जो साउथ वेस्ट मानसून चल रहा है, अभी जो हमारे मानसून चल रहा है वो कौन सा है, साउथ वेस्ट मानसून है। Approaches the southern tip of India in early June, moving northward over several weeks until it over the entire subcontinent by mid July। अब साउथ जो मानसून है वो इंडिया के जो जून की स्टार्टिंग में, अर्ली जून मतलब जून की स्टार्टिंग में, वो इंडिया के साउथ एरिया से शुरू होता है, और फिर उत्तर की तरफ, नॉर्थ वार्ड मतलब उत्तर की तरफ, नॉर्थ मतलब उत्तर, वार्ड मतलब उसकी तरफ, उत्तर की तरफ मूव करता हुआ वो, और मिड जुलाई तक वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में वो फैल जाता है। दिस प्रोग्रेशन इज नॉट स्मूथ, इट इज ग्रेजुअल एंड अनइवन। अब ये जो प्रोग्रेस है, ये जो प्रोग्रेशन है मानसून का, ये हर जगह स्मूथ नहीं है, ये अनइवन है। ठीक है। द वेस्टर्न घाट रिसीव हैवी रेनफॉल बिकॉज दे बिहेव एज नेचुरल बैरियर्स अगेंस्ट द विंड, बट while the Deccan Plateau, which lies to the east, get sporadic and little rainfall। Sporadic मतलब होता है irregular, मतलब uneven। ठीक है। अब देखो क्या होता है, ऐसा पढ़ा ना हमने कि मानसून जो होता है, साउथ वेस्ट जो मानसून होता है, वो जून की स्टार्टिंग में इंडिया के साउथ में से स्टार्ट होता है, और फिर धीरे धीरे उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ता हुआ वो पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैल जाता है। लेकिन ये जो उसका फैलाव है ये स्मूथ नहीं है, ग्रेजुअली नहीं है, ये कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है।
जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट में क्या होता है, हैवी रेनफॉल होता है बिकॉज वेस्टर्न घाट बिहेव एज अ नेचुरल बैरियर अगेंस्ट द विंड। जैसे सपोज करो ये वेस्टर्न घाट है, ठीक है, ये वेस्टर्न घाट है, यहाँ से विंड जा रही है तो ये विंड के लिए नेचुरल बैरियर का काम करेगा, तो विंड जो है उसको क्रॉस नहीं कर पाएगी और यहाँ टकरा कर इससे से ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या यहाँ क्या कर देती है, बारिश कर देती है। बट इन द डेक्कन प्लेट्यू विच लाइज टू द ईस्ट, डेक्कन प्लेट्यू जो है पूरी तरह से फैला हुआ है, तो हवा क्या करती है, हवा अब ये जो हवा है जिसके अंदर मॉइस्चर है ये इससे टकरा के वेस्टर्न घाट से टकरा के यहाँ पे बारिश कर देती है। अब इसके अंदर जो मॉइस्चर था वो थोड़ा कम हो जाता है, तो जब ये कम मॉइस्चर वाली हवा डेक्कन प्लेट्यू तक पहुँचती है तब तक वहाँ पे, तो इसकी वजह से क्या होता है वहाँ पे जो बारिश है वो क्या होती है, कम होती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा बेटा, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ आपको ईजी वे में समझाने की। विंटर दिस पैटर्न रिवर्स, इन विंटर दिस पैटर्न रिवर्स, अब विंटर में क्या होता है ये पूरा पैटर्न रिवर्स हो जाता है। दिस लैंड मास कूल डाउन एंड बिकम अ रीजन ऑफ हाई प्रेशर, अब जो लैंड मास गर्मियों में बहुत गर्म हो जाता था वो सर्दी में जाके क्या हो गया, ठंडा हो गया। अब ठंडा हो गया तो क्या बन गया, यहाँ पे हाई प्रेशर बन गया। मैंने बताया आपको अगर गर्म है तो लो प्रेशर बनेगा, ठंडा है तो हाई प्रेशर बनेगा। वाइल द ओशियन रिमेन वार्मर, लेकिन जो ओशियंस हैं वो तो गर्म रहते हैं। अब आपके मैम गर्म कैसे रहते हैं सर्दियों में, सर्दियों में गर्म नहीं रहते क्योंकि ओशियंस को गर्म और ठंडा होने में बहुत टाइम लगता है। तो ओशियन जब समर्स के बाद जब विंटर्स आते हैं तब तक ओशियन जो होते हैं वो गर्म ही रहते हैं, वो इतनी जल्दी ठंडे नहीं हो पाते, ठीक है। तो वहाँ पे क्या बन जाता है, वहाँ बन जाता है लो प्रेशर। नाउ मॉइस्चर लेस विंड, अब अगर जमीन से कोई हवा उठ रही है तो कैसी होगी, सूखी होगी, ड्राई होगी। तो मॉइस्चर लेस मतलब जिसके अंदर मॉइस्चर नहीं है। विंड ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी, अब लैंड से लेके सी की तरफ वो हवा बह रही है इन विंटर्स में। यहाँ से देखो ये पिक्चर में दे रखा है, ये लैंड है इंडिया का और ये सी है, सी की तरफ वो बह रही है। ब्रिंगिंग ड्राई कंडीशन एंड कोल्ड वेदर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, अब उससे क्या होता है वो ड्राई और कोल्ड वेदर लिखा है पूरे इंडिया में, ठीक है, वो बह रही है तो उसकी वजह से इंडिया में तो रहता है कोल्ड और ड्राई वेदर हो जाता है। दिस इज द विंटर और नॉर्थ ईस्ट मानसून, इसको क्या बोलते हैं, विंटर बोलते हैं और नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। हाउ एवर सम ऑफ दीज विंड पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, अब इसमें से कुछ हवाएं बे ऑफ बंगाल को क्रॉस करती हैं जिसकी वजह से उनके अंदर मॉइस्चर आ गया, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में क्या पानी है, तो पानी की वजह से उसमें मॉइस्चर आ गया एंड ब्रिंग रेन टू ईस्टर्न एंड साउथ इंडिया, तो इसकी वजह से ये ईस्टर्न और साउथ इंडिया के अंदर क्या करती है, बारिश करती है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलो पीछे पढ़े अब।